आप ले इनको, जबरदस्त करके खाया पिया कि नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो रूहानी जंग है उसमें आपको ये चीजें काम नहीं आएंगी। आमीन आमीन। तो रूहानी जंग के लिए क्या काम आएगा? रूहानी हथियार। हालेलुया। तो आपने इन चीजों को भी अपनी जिंदगी में लेना है। तो आप आए हैं यहां पर, खुदावन का शुक्र करता हूं जितने बाप ने इस कलीसिया के अंदर मुझे दिए हैं वो जरूर मेरे पास वापस लौट आएंगे। आमीन। आपको पता है मैं हूं या कोई भी भाई या बहन जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, हालेलुया, यीशु मसीह पर ईमान रखता है और उसके बदन का हिस्सा है, वही बात कहेगा जो यीशु कहता है। यीशु मसीह ने एज ए चरवाहा, एक चरवाहा होने के नाते से बात कही अपनी जमीनी खिदमत के दौरान। उसने कहा खुदावन जितने तूने मुझे दिए हैं मेरे पास वापस लौट आए। तो उसकी दुल्हन हम सब है मिलकर। आमीन। तो हमारे पास हक है, जो दुल्हा कहता है हम भी कह सकते हैं। आमीन आमीन। तंजीमें ऐसा नहीं कह सकती, तंजीमें ऐसा नहीं कह सकती। आमीन हालेलुया। आप सब यहाँ पर आए, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए बिलखसूस कि खुदावन ने मौका दिया, क्योंकि मौसम बड़ा मेंशन करता है। जब एक राह पर कश्ती के अंदर यीशु मसीह और उसके शागिर्द थे तो मौसम ने मज़ाहमत की। आमीन। मौसम ने मज़ाहमत ऐसी की, मौसम ने क्या की? उस मौसम के अंदर हवा की अमलदारी के हाकिम ने, अबलीस ने मज़ाहमत की कि उस कश्ती को, क्योंकि उस कश्ती के अंदर कोई शख्सियत थी, और वो कौन थी? मेरा और आपका दूल्हा दोस्त। और जिसका दूल्हा मर जाए वो बेवा हो जाती है, और खुदा का शुक्र है कि मैं और आप बेवा नहीं है। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो सारी वर्शिप के लिए, और हमने वर्शिप से बरकत पाई है, बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी, जितने भी इस वर्शिप में शामिल रहे। और यकीनन हम सब इससे बड़े जो है फलदार हुए हैं, हमें फल मिला है, बरकत मिली है। और अगर बरकत नहीं मिलती तो फिर हमारा यहाँ पर बैठना बेफायदा हो जाता है। आमीन। आए मेरे अजीजों, हम उस नविश्ता की तरफ बढ़ते हैं जो आज मेरे और आपके लिए खुदा ने दिया है। और यकीनन मुझे बड़ी बरकत मिली इससे जब मैंने पढ़ा, और तो आपको भी जरूर मिलेगी। हालेलुया। और बरकत को रिसीव नहीं करना खाली, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? कंसीव करना। आमीन। रिसेप्शन से कुछ नहीं होगा। आमीन। मैं जब आया तो आप लोगों ने तालियां बजाई, क्यों सर? कोई भी जब पास्टर आता है तो लोग क्या बजाते हैं, और फिर बाहर आउटरीच पे जाए तो फिर फूल शूल भी फेंकते हैं। आमीन। तो कभी कभी पास्टर के दिल में ये भी आता है कि ये तालियां मेरे लिए बज रही हैं, मैं तो टकेगा नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल ही मेरी कोई कीमत नहीं है, तालियां फिर भी बज रही हैं। तो फिर वाकया याद आता है यीशु मसीह के उस वक्त का, जब यीशु मसीह शहर यरूशलेम से नीचे की तरफ जा रहे थे, होशाना होशाना गलील से। आमीन। होशाना होशाना हो रही है, सिनेरियो चल रहा है, और यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर बैठे हुए हैं। आमीन। इमेजिन कीजिए जब लोग चादरें बिछा रहे होंगे और पत्तियां फेंक रहे होंगे ऊपर, और फुल किस्म का, जबरदस्त किस्म का वेलकमिंग हो रहा होगा, तो गधी का बच्चा या गधा वो जो था वो सोच रहा होगा ये सारा कुछ क्या हो रहा है शायद। लेकिन यीशु मसीह के कलाम अक़दस में हमें भेद मिलता है कि खुदावन के कलाम में जो कुछ भी वाकयात हुए हैं, स्टोरीज नहीं है, वाकयात है। आमीन। वाकयात स्टोरी नहीं होती, ये कुछ होता है जो होता है, हुआ है, और उसी को हम लेकर आगे बरकत पाते हैं। तो उसमें उसने उस पर खोला होगा, उस गधी के बच्चे पर, कि भाईजान ये पत्तियां तेरे लिए नहीं है, ये क्लैपिंग तेरे लिए नहीं है, तेरे ऊपर जो है उसके लिए। आमीन। आमीन। तो भाई ये तालियां मेरे लिए नहीं है। आमीन। जो रूह जो मुझ पर आपके लिए आया है कलाम की सूरत में, ये तालियां उसके लिए हैं, उसी पर लगाया मारा करें। मुझे बिल्कुल नहीं, अपने बदन में वेलकम मुझे नहीं करना, क्योंकि अगर आपने यहां पर कहीं इंसान को सोच के कर लिया तो फिर बंदा परस्ती हो जाएगी, खुदा परस्ती पीछे रह जाएगी। जबकि हम यहां पर किस लिए खड़े हुए हैं? खुदा परस्ती के लिए। आमीन। तो वो फूल पत्तियां और चादरें गधे के लिए नहीं थी। वो सोचता हो रहा होगा कि ऐसा क्यों, लेकिन उसका दिमाग खुला जैसे बालाम की गधी का खुला, और उसे बताया गया कि मामला क्या है। जी निकालिए मेरे साथ खुदावन के कलाम पाक में से नविश्ता हम पढ़ते हैं, पुराने अहद के अंदर जाते हैं। आमीन। पुराने अहद के अंदर जाते हैं, यानी पुरानी कलीसिया के जमाना में किताब खरूज को निकालते हैं। एक्सोडस की किताब, खरूज का मतलब है निकल जाना। आमीन। माइग्रेट कर जाना, हिजरत कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह कूच कर जाना, और हमारा जमाना खरूज का जमाना है।
हमारा जमाना एक्सोडस का जमाना है, हमारा जमाना रैप्चर का जमाना है, हमारा जमाना कूच करने का जमाना है। ये बिलखसूस मेरे और आपके लिए कलाम है, ये बिलखसूस ब्राइड के लिए कलाम है, ये बिलखसूस दुल्हन के लिए कलाम है, किसी कलीसिया के लिए कलाम नहीं है। आमीन। क्योंकि कलीसिया तो खुदा के लोग होते हैं, इसका मतलब है खुदा के लोग। कलीसिया का क्या मतलब है? खुदा के लोग। तो ये खुदा के लोगों के लिए कलाम नहीं है, क्योंकि खुदा के लोग सलीब के सामने थे, लेकिन दुल्हन कहां पे थी? सलीब के ऊपर। क्योंकि दुल्हन यीशु का क्या है भाई? मकसूद क्या है यीशु का? बदन है, तो बदन टंगा हुआ था। तो खुदा के लोग कहां पर थे? सामने। हम सामने वाले नहीं हैं, हम पलूस वाले हैं। पलूस कहता है मैं मसीह के साथ क्या कर दिया गया हूं? सलीब पर खींच दिया गया हूं। वो अपने आप को दुल्हन समझ रहा है, मसीह का बदन समझ रहा है, और हमारी प्रेजेंटेशन दे रहा है। आमीन। खरूज की किताब निकालेंगे, चैप्टर 12 निकालेंगे, और 12वीं से लेकर 14वीं आयत तक बुलंद आवाज में से पढ़ेंगे कलीसिया के लिए। हालेलुया। और सभी से ध्यान से सुनेंगे, सभी से ध्यान से सुनेंगे। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा जी, और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावन हूँ, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। जी, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। जी, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं। हाँ जी, 14वीं आयत तक पढ़ना है कि तुमको हलाक करे। जी। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा। हाँ जी। तो तुम उसको खुदावन की ईद का दिन समझकर मनाना। हाँ जी। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना और इसका सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। और अजीजों, अगर किसी पर भी कोई मुसीबत है, किसी तरह की भी तासीर है, तो कलाम में जिंदगी है। आमीन। इस कलाम की जिंदगी आज आपके लिए सादर हुई है। आमीन। उसके बायस मेरी दुआ है वो आपकी जिंदगी से वो तमाम मुसीबतें छट जाएं। आमीन। तशरीफ रखिए खुदावंद आपके साथ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिताइश खुदावंद के नाम की। हम खुदावंद के नाम को इज्जत देते हैं, जलाल देते हैं, और उम्मीद करते हैं। हालेलुया। पाक कलाम में लिखा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को साथ रहिएगा, साथ रहिए, साथ रहिए। खुदावंद बरकत दे। खुदावंद के कलाम में लिखा है तुम बुरे होकर, सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया के वालिदैन तुम सब बुरे हो, कामिल नहीं हो। और हम मानते हैं कि हम कामिल नहीं है। आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कामिल है जो किसी की ख्वाहिश से पैदा नहीं हुआ, जो नस्ले आदम के पैरामीटर में नहीं आता। आमीन। जो नस्ले आदम के खून यानी अदन वाले आदम के खून से नहीं है, इसलिए उसकी जितनी नस्ल है वो बुरे हैं, और बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं। तो मैं जो आसमान का खुदा हूं तुम्हें रूल कुदस या अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आज आपके जहन और दिल खुदावंद करे कि ये खुल जाए इस कलाम के बायस। आज ये जो मन है मेरे और आपके लिए यहाँ पर खुदा ने भेजा है, हालेलुया, उसको रिसीव करने की और खाने की खुदावंद उसे हजम करने की भी क्या फरमाए? तौफीक फरमाए। आमीन। पाक कलाम में यीशु ने कहा था हर कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के पास ये तौफीक है नहीं, मगर वही कर सकता है जिसके पास ये तौफीक है। और तौफीक को मैं बोलता हूं आमतौर पर विल पावर। जिसके पास विल पावर है वो 2 शादियां नहीं करेगा, जिसके पास विल पावर है वो कुंवारा रहकर भी खुदा की खिदमत करेगा, करेगी दोनों ही। आमीन। जिसके पास विल पावर है वो जवान तो है, लेकिन अपना आप किसको दे दिया है? जवान भरा किस तरह, भला किस तरह साफ रखेगा अपना, किस तरह भाई, तो ये साफ करेगा आज में। आमीन। आज का हमारा मौजू बड़ा जबरदस्त है, यकीनन आपको पसंद आएगा। आमीन। टोकन लाइफ वर्सेस अ गुड लाइफ। एक निशान वाली जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी। एक निशान वाली जिंदगी बामुकाबला एक अच्छी जिंदगी। और आसान कर देता हूं आपके लिए। आमीन। एक निशान वाली कलीसिया और एक अच्छी कलीसिया, गुड चर्च एंड द टोकन ऑफ द चर्च। आमीन। टोकन जो है बेसिकली निशान को कहते हैं,
और ये ऐसा निशान नहीं है कि सिर्फ लगाया और बच गए, नहीं नहीं नहीं, ये वो टोकन है कि ये किसी निशान के बाद आपको मिलता है, कुछ दिया जाता है, फिर टोकन आपको मिल जाता है, और फिर वक्त आने पर आप उस टोकन का क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, द डिफरेंस बिटवीन द क्रिश्चियनिटी दैट वी फॉलो एंड क्रिश्चियनिटी दैट द वर्ल्ड फॉलो। दुनिया जिस मसीहत को में चल रही है, जिस मसीहत के अंदर चल रही है, जिस तरह दुनिया मसीहत में चल रही है, और उसी के बीच में एक ऐसी कलीसिया है जो खुदा के कलाम के मुताबिक मसीहत में चल रही है। इसको आमतौर पर कहते हैं मसीहत जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, और मसीहत जिसे दुनिया फॉलो कर रही है। मसीहत जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, मैं और आप, और मसीहत वही क्रिश्चियनिटी जिसे दुनिया फॉलो कर रही है। तो मेरे अजीजों, इक्वलिज्म कुछ नहीं है, बराबरी नहीं है, एक से नहीं है हम, कुछ तो फर्क है। तो फर्क किसने डाला? मैंने नहीं डाला, खुदावन ने डाला, और हमेशा डालता रहा अपने नबियों के जरिए से, कलीसियाओं के अंदर आता रहा और फर्क बताता रहा कि आप में और उनमें क्या फर्क है। आमीन। आमीन। हम दुनिया के अंदर खानदानों के दम भरते हैं। आमीन। आमीन। हम कहते हैं दुनिया उतो थल्ले हो जाए, मेरा बेटा तो ऐसा कर ही, मतलब क्या कि हमारे खानदान में कभी ऐसा। तो इसी तरह एक फैमिली खुदा की और एक फैमिली दुनियावी खुदा की। हालेलुया। अब मेरे अजीजों, दुनिया में कलीसियाएं जो हैं अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, वो आपसे ज्यादा रोजे रखती हैं। अब सुनते जाइएगा बात, ये डिफरेंस मैं आपको बताने लगा हूं अच्छी कलीसियाओं में और निशान वाली कलीसियाओं में, ये फर्क है। अच्छी कलीसियाएं जो आमतौर पर आपको सराउंडिंग के अंदर, दुनियादारी के अंदर नजर आएंगी, आपको लगेगा कि वो प्रॉपर रोजे रखते हैं, वो प्रॉपरली हर चीज को मेंटेन रखते हैं, उनकी क्वायर्स मेंटेन है, और वो पैसा लगाते हैं। आमीन। वो बहुत सी और भी चीजें जो अच्छा दिखने के लिए होती हैं वो करते हैं। आमीन। और फिर कोशिश करते हैं कि कलाम के लिए भी उस सेमिनरी कर लें, और ये भी दुनिया के मुताबिक एक अच्छी बात समझी जाती है कि सेमिनरी कर लें और उसके बाद एक पास्टर सामने आई, या एक पास्टरा बन के वो सामने आती है। ये चीजें कहने सुनने को बहुत अच्छी लगती हैं, वो गुड लुकिंग है, देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं कलीसियाएं। आमीन। उनके बेटे और बेटियां बड़े पढ़े लिखे हैं। आमीन। और ये सारी चीजें उनके पास हैं, और वो एक तरबियत याफ्ता तालीम लेकर आते हैं, यानी कि एक सेमिनरी से सेमिनराइज होकर, ग्रेजुएट होकर सामने आते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि वो सबसे क्या है, अच्छे हैं। क्योंकि आपने भी ये सुना होगा, जब भी कोई खादम आपके घर में जाता है, आप पूछते हैं भाई जी सेमिनरी कितों की थी, सेमिनरी की थी विजय कि नहीं। तो लगता यह है कि दुनिया का जो आज पैमाइश का पैमाना बन चुका है, वो सेमिनरी याफ्ता पादरी या सेमिनरी याफ्ता कलीसियाएं हैं। आमीन। जबकि बाइबल हमें बताती है नहीं, पादरी होने के लिए एक बीवी का शोहर होना जरूरी है, सेमिनरी याफ्ता होना बोले मेरे पीछे, अगर जरूरी होता तो लिखा हो। आमीन। आमीन। मैं आज आपको थोड़ा सा फर्क निकाल के बताऊं, सेमिनरी में क्या बताया जाता है। अगर वो सेमिनरी कैथोलिक की है तो क्या बताएगी, रसूलों के अमाल, रसूलों का अकीदा, रसूलों का अकीदा, और फिर इसी तरह रोजरी के कुछ दाने, और इसी तरह इस तरह करना है, ये कपड़े पहनने, वो कपड़े पहनने, मिसाल के तौर पर पास्टर्स की बात कर रहे हैं, वही वो आके अपनी कलीसिया में बताएंगे सारी चीजें। आमीन। और हमें पता चलेगा कि ये जो चीजें हैं कलाम से बाहर हैं। इसी तरह से दीगर कलीसियाएं भी बहुत सी वो अच्छी नजर आती हैं और अच्छे काम करती हैं, लेकिन वो निशान याफ्ता कलीसियाएं नहीं, उनके पास कोई निशान नहीं है, टोकन नहीं है उनके पास। अब यहां पर बनी इस्राइल कौम जो है पुराने अहदनामा के अंदर, हालेलुया, साथ रही है, वो मिस्र के अंदर रह रही है। मिस्र के बाकी लोग बड़े वेल नोन हैं और बड़े अच्छे नजर आते हैं और अच्छे काम भी करते हैं। आमीन। बादशाह फिरौन के लोग भी बड़े खूबसूरत थे और बड़े अच्छे नजर आते थे, बड़ा उन्होंने मेंटेन किया हुआ पूरे मुल्क को। आमीन। उसी के बीच में खुदावन ने एक नबी को चुना। आप जानते हैं खरूज के जमाने के अंदर, यानी ये जो किताब खरूज है, जब उन्होंने निकलना था, इस ज़िमन में लिखी गई
क्यों वो वाकयात बयान करती है जब बनी इस्राइल ने वहां से निकलना था, और उसके दौरानिये में क्या कुछ हुआ उस कहानी को बयान करती है, उस वाकया को बयान करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने खरूज के जमाना में एक नबी को चुना, पुराने अहद की कलीसिया के लिए एक नबी को चुना, और नबी को वहां पर भेजा निशानों के साथ, ऐसे नहीं भेजा। और जब नबी वहां पर गया और उसने क्या कहा, उसका स्लोगन क्या था, इब्रानियों का खुदा कहता है मेरे लोगों को, ये इब्रानी क्या है, खास पहचान है खुदा के लोगों की, मेरे लोगों को जाने दो। और आप जानते हैं फिरौन आज भी है, वो स्पिरिट आज भी है, उसने जाने नहीं दिया, उसने मज़ाहमत की। गौर से सुनिएगा, ये स्टोरी आपने सुनी होगी, लेकिन आपके लिए एक नया सबक है इसमें से। हालेलुया। उसने जाने नहीं दिया। उसने क्या किया, उसने कहा मैंने नहीं जाने दूंगा, मैं इन्हें। तो फिर क्या था, फिर मूसा ने यानी जमाने के नबी ने, खरूज के जमाने का कलीसिया के लिए भेजा गया नबी, उसने फिर निशान दिखाया। उसने क्या दिखाया, क्या दिखाया, उसने अपनी लाठी को समुद्र में रखा, दरिया में रखा, और वो खून हो गया, खून हो गया। याद है आपको इस बात का, पाक कलाम में लिखा है। यानी आफतों का सिलसिला क्या हो गया, निशान दिख गए। नबी के पास निशान थे। नबी का होना निशानों का होना है, नबी का होना टोकन का होना है। नबी के पास एक टोकन है कि वो हकीकी है। आमीन, आमीन। देखने दिखाने में फिरौन के पास भी कुछ टोकन थे। देखने दिखाने में फिरौन की कलीसिया भी समझती थी कि हम, उसके भी पादरी समझते थे हमारे पास भी कुछ है, और उन्होंने कोशिश भी की सेमिनरी वाली, लेकिन वो चली नहीं आगे, क्योंकि खुदाम ने फर्क जाहिर कर दिया कि किसके साथ मैं खड़ा हूं, और खुदाम उस नबी के साथ खड़ा था। ध्यान दीजिएगा मेरे अजीजों, आज हम पढ़ रहे हैं निशान याफ्ता कलीसिया, निशान याफ्ता दुल्हन और एक अच्छी कलीसिया। आमीन। यानी मसीहत के अंदर दो तरह के, एक मसीहत है निशानों वाली, और एक मसीहत है बस अच्छी जिंदगी गुजारने वाली। आमीन। अच्छी वाले ज्यादा हैं और निशानों वाले कम हैं। निशान कहां से आते हैं, खुदा की तरफ से नबी के ऊपर, और नबी ने निशान दिखाए। आमीन। वहां पर वबाएं आई, प्लेग्स आए, ये क्या थे, निशान थे। आमीन, आमीन। और इन निशानों को खुदावंद की कलीसिया ने भी देखा, और मिस्र वाली कलीसिया उनके भी खुदा के लोगों ने, फिरौन के लोगों ने भी देखा। आमीन। कंपेयर कीजिएगा, मिस्र में फिरौन के लोग बड़े जबरदस्त थे और खुदा के लोग पिस रहे थे। अब फिरौन ने क्या किया, भाई विलियम ब्रानम फरमाते हैं अपने एक मैसेज में, उन्होंने कहा लिखा तो नहीं, लेकिन हमें सुनहरियों में नजर आता है कि फिरौन ने एक चाल चली, और उसने ये चाल चली कि इनके जो, बात बड़ी गौरतलब है, समझने वाली बात है, इसको इजी ना लीजिएगा। जब तक नबी नहीं गया उनके मर्द काम करते थे, औरतें नहीं करती, औरतें घरों में रहती। आमीन। और जब खवातीन घरों में रहती हैं, जैसे हमारी खवातीन घरों में रहती हैं और हमारे कुछ लोग काम करते हैं, वो अलग बात है, मैं किसी को डिवैल्यूएट नहीं कर रहा, सभी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि औरतें घरों में रहती हैं और मर्द क्या करते हैं, जो असूल। तो वहां पर भी यही था, क्योंकि बनी इस्राएल कौम थी, उनके पास एक मामला था। आमीन। उनके मर्द जाते थे और काम करते थे। आमीन। और फिर वो घर आते और थके मांदे, और औरत जो होती ठीक हालत में होती, और उसके लिए खाना बनाती और सारी चीज, सारे मामला। और जब खवातीन घरों में होती तो अपने शरई हक अदा करते। गौर से सुनिए ये बात, वो अपने शरई हक अदा करते और उनसे औलाद को पैदा करते। आमीन, आमीन। लेकिन ये वो वक्त था जब बनी इस्राइल कौम की औलाद यानी नस्ल बढ़ रही थी। आमीन, आमीन। ये वो वक्त था जब खुदा की ब्लेसिंग बनी इस्राइल के ऊपर, किस बात को ज़हन में रखना है, औलाद क्या है, खुदा की तरफ से बरकत है, ब्लेसिंग है, विरासत है, फल है। आमीन, आमीन। और फिरौन को जब पता चला कि ये जाने वाले हैं और इनकी नस्ल भी बढ़ रही है, तो मामला क्या हो गया, उसने सबको काम पर लगाया, उसने उनकी खवातीन को भी काम पर लगाया। सब काम करेंगे, दिन के 24 घंटे 12 घंटे काम करेंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, और बात करने का भी टाइम नहीं किसी के पास। रियलिटी बता रहा हूं आपको, रियलिटी, कंधा पीछे गल्ला नहीं होती, बात होती है सामने सामने। आमीन, आमीन। रियलिटी है कि जब बंदा बहुत थका होता है या लोग थके होते हैं तो खाना खाते हैं और सो जाते हैं, और अगले दिन 6 बजे फिर सुपरवाइजर से सिरे।
क्योंकि सुपरवाइजर ने बेइज्जत जो करना है, तो वहां पर बेगार लेने वाले उनके सर पर थे। सुबह फिर पहुंचना और फिर वर्क में लग जाना, और औलाद उनकी पैदा होना कम हो गई। आमीन। यह बिल्कुल तमसील नजर आती है, तस्वीर नजर आती है जब खुदा के लोग इस दुनिया में रहते हैं। खुदा की निशान वाली कलीसिया इस दुनिया में रहती है और बच्चे पैदा होना शुरू हो गए हैं, और ये दुनिया फिरौन का मिस्र है। आमीन। और खरूज का जमाना है, और नबी हमारे जमाने का पहुंच चुका है, बिल्कुल मूसा की तरह। नबी के पास निशान थे, इस नबी के पास भी निशान है। कौन कौन ध्यान दे रहा है? गौर से सुने बात को, गौर से सुने, ये बात अब क्लाइमेक्स पे आई है। उस जमाने के नबी के पास निशान थे और वो निशानों के साथ आया। हमारे जमाने के नबी के पास भी निशान है और वो निशानों के साथ आया। आमीन। उस जमाने के फिरौन ने भी जाने नहीं दिया, और इस जमाने के फिरौन ने भी 325 ईस्वी के अंदर एक ऐसा प्लान बनाया। उसने कहा ये जो नस्ल बढ़ रही है ना, 120 की जमात से शुरू करके बढ़ रही थी, कई हजार कलीसिया, कई हजार जो है वो तादाद उनकी बढ़ रही थी हकीकी ईमानदारों की, 120 वाली जमात से शुरू करके। आमीन। तो चलते चलाते सन 325 के अंदर उसने फिरौन ने उनके खिलाफ एक साजिश रची और उनके लिए एक प्लान तैयार किया कि अब से ये रूहानी बच्चे कम पैदा करेंगे। आमीन। नबी आया और उसने कहा जाने दे, लेकिन उसने जाने नहीं दिया और आज तक जाने नहीं दिया। लेकिन दुल्हन के पास नबी पहुंच चुका और उसने निशान दिखाए। अब दुल्हन निशानों के साथ खड़ी है। उस वक्त कलीसिया जो पुराने अहद की थी, बनी इस्राइल कौम, उनके सामने नबी ने निशान दिखाए। आफतें आ गई, 9वीं आफत जब आई तो 10वीं आने वाली थी। ये 10वीं आफत के बाद आजादी थी। आमीन। अब ये 10वीं आफत बड़ी खतरनाक आफत थी। आमीन। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जानवरों और इंसानों के जितने भी पलौठे हैं, खुदा उनका फरिश्ता गुजरेगा और उसे उन्हें क्या कर देगा? मार देगा, सिवाय उनके जिनके घरों के ऊपर निशान को देखे, यानी टोकन को देखे। आमीन। और उससे पहले खुदावंद ने नबी के जरिए कहा था कि इस कौम को बता दे, कलीसिया को बता दे कि बर्रे को लेना है, यक्सला नर बर्रे को। आमीन। फीमेल बर्रा को क्यों नहीं लिया? फीमेल बर्रे को क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं सलीब पर चढ़ा गया फीमेल बर्रा को? कह लो कि भेड़ को, फीमेल भेड़ जो होती है जो। आमीन। उसने कहा यक्सला नर बर्रा लेना है और उसको चढ़ाना है ऊपर चढ़ा दे, कह रहा हूं उसको जबा करना है। जबा करने के बाद उसका खून जो है अपने दरवाजों पर, चौखटों पर और बाजों पर लगाना है। उसके बाजों पर, दरवाजों की चौखटों, उसके बाजों पर लगाना है। जब खुदा का फरिश्ता ऊपर से गुजरेगा तो वो खून को देखकर, यानी टोकन को देखकर, टोकन याफ्ता कलीसिया को छोड़ता जाएगा। आमीन। मेरे अजीजों में आपको यहां पर बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इस जमाने के अंदर भी फिरौन का दौर है, स्पिरिचुअल फिरौनियत है। आमीन। आप देखें लेफ्ट राइट के अंदर गैर कौमें या दीगर सारे ही जितने भी खुदा के कलाम की तालीम से निशानों के साथ खड़े नहीं, आमीन, वो आपको जाने नहीं देंगे, वो रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने फिक्र नहीं करना, आखिरी आफत के वक्त जब आखिरी आफत यानी मौत दुनिया में आने वाली है, और ये मौत जो आखिरी आफत है ये चौथी मोहर है मुकाशफा के मुताबिक, और जर्द घोड़ा है, लिखा है उस पर का जो सवार है वो मौत है। आमीन। और ये आखिरी आफत चल रही है, आने वाली है, बिल्कुल हम उसके किनारे पर खड़े हैं। यानी छठा जमाना खत्म होने वाला है और 7वां जमाना चल रहा है, और जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता 7वां खत्म होगा नहीं। आमीन। और यीशु कैसे आएगा? अपनी दुल्हन को लेने, यानी 7वें जमाने को खत्म करने और फिर 8वें जमाने का आगाज करने। आमीन। और 8वां जमाना बेसिकली जमीनी नहीं है, आसमानी है, क्योंकि वो 7 की काउंटी से बाहर है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिए ये बात। जो अच्छी कलीसियाएं हैं बिल्कुल वैसे ही हैं कि जैसे एक आदमी अपने घर से निकला, एक आदमी अपने घर से ऑफिस के लिए निकला। आमीन। और उसने चाबी उठाई और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, और गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही। उसने कोशिश की कि स्टार्ट हो जाए, लेकिन स्टार्ट होने का नाम। उसने कॉल किया मैकेनिक को। किसको कॉल किया? गौर से सुने बात। मैकेनिक को कॉल किया, मैकेनिक आ गया, उसने कोशिश की, चाबी लगाई, पर गाड़ी स्टार्ट। उसने दूसरे मैकेनिक को कॉल किया, उसने देखा, चेक किया, तारे शारे आगे पीछे
चाबी लगाई, स्टार्ट की, पर स्टार्ट नहीं हुई। उसने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, आमीन, बहुत से मैकेनिक बुलाए और चाबी लगाई, और गाड़ी है कि स्टार्ट होने का नाम ही, उधर से ऑफिस जाने का टाइम भी निकल रहा है। अब एक शख्स गली से जा रहा था, उसने बड़ी अच्छी पैंट शर्ट पहनी थी, कोट पहना था, टाई लगाई थी, और जा रहा है, वो देख रहा है कि बंदा परेशान है और उसके पास चला गया। उसने कहा, भाई मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसने कहा, भाई सुबह से 10 लोग आए, आप भी करके देख लो। सुबह से 10 लोग आए हैं, करके देख लिया, टाइम तो वो है जो अब मेरा निकल रहा है, तो लेट ही पहुंच तो जाऊं, देख लें भाई आप भी, पर ये होगा नहीं आपसे, क्योंकि पहले भी 10 लोगों ने देखा है। उसने कहा चल, गाड़ी खोली, चेक किया, उसने कहा, भाई बात सुने, इस तार को इस तार के साथ लगाएं, हालेलुया, लगा दिया, इस तार को इस तार के साथ लगाएं, लगा दिया, फिर इस तार को इसके साथ लगाएं और इस तार को इसके साथ लगाएं, लगा दिया। उसने कहा, अब चाबी लगाओ। जब चाबी लगाई तो कार क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। आमीन। आज कलीसियाओं के अंदर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, रैप्चर करने का टाइम है। आमीन। सुबह से शाम तक बड़े मैकेनिक, बड़े पादरी आए हैं, कोशिश की है कि गाड़ी उड़े, हवा से उड़ जाना है, उड़ नहीं जाना है, तो सब भूसे करा उड़ जाना है। जैसे भूसा गइयों से अलग किया जाता है तो उड़ता है ना, तो उड़ तो जाना है, पर क्या है? भूसे की तरह, गइयों की तरह नहीं। उसने पूछा गाड़ी के मालिक ने, उसने कहा, भाई साहब बात सुनिए, आप मैकेनिक हैं? उसने कहा, भाई नहीं मैं मैकेनिक नहीं। उसने कहा, फिर आपने ये सही कैसे कर ली? उसने कहा, भाई जिस कंपनी में ये गाड़ी बनी है ना, मैं उसका जनरल चीफ ऑर्गेनाइजर हूं, ये गाड़ी मैंने डिजाइन की है। हालेलुया। तो भाई ये गाड़ी चीफ डिजाइनर ने डिजाइन की है। आमीन। ये जो कलीसिया है, दुल्हन है, इसको हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आसमानों में डिजाइन किया है। इसको किस तार के साथ मिलाएंगे तो फिर ये चलेगी, ये उसको पता, वो मैकेनिक नहीं है। आमीन। वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, वो चीफ है, जो डिजाइनर है, चीफ डिजाइनर है, वो गाड़ी को बनाने वाला है, और जिसने बनाई उसे पता है कौन सा पुर्जा कहां पर है। हालेलुया। इसलिए आप उस चीफ डिजाइनर के साथ हैं, जो निशानों के साथ, जिसे पता है कौन सा निशान कहां पर लगेगा। हालेलुया। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, और कलाम क्या था? ये निशानों वाली कलीसिया को बताने लगा। निशानों वाली कलीसिया, ये किताब कोई अलफ बे की किताब नहीं है, ये कोई ABCD की किताब नहीं है, और ये कोई ये भी नहीं कि इसको बड़ा चूम चूम के रखा जाए, वो अलग बात है कि आप इसकी इज्जत करते हैं, हम सब इसकी इज्जत करते हैं। ये पाक कलाम में यूहन्ना ने बयान किया कि कलाम क्या है? खुदा है। ये प्रिंट हालत में आपके सामने खुदा है। जब आप बाइबल को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, तो खुदा के दिमाग को पकड़ते हैं, खुदा के ख्याल को पकड़ते हैं। आमीन। खुदा के इरादे को पकड़ते हैं, और जिस दुल्हन ने, जिस कलीसिया ने खुदा के इरादे को पकड़ लिया, आमीन, वो उसकी गाड़ी जो है ना, उसे पता है कौन सी तार कहां पर लगी हुई है। इस आयत का मतलब क्या है? ये आयत किस जगह पर जाकर लगी, इसे कैसे हमने समझना है, और जब हम समझ जाते हैं तो फिर हम उड़ान भर लेते हैं, फिर हम खरूज करते हैं, फिर चाबी सही लगेगी और सही तरह गाड़ी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है, हमें मैकेनिक ही सही नहीं मिल रहे। हम चीफ डिजाइनर के पास गए ही नहीं है, जिसने उस गाड़ी को बनाया है उसके पास नहीं जाते। हम किसके पास जाते हैं? मैकेनिकों के पास जाते हैं। तो मैकेनिक तो अपनी अपनी अकल इस्तेमाल करता है, डॉक्टर तो अपनी अपनी अकल इस्तेमाल कर, एक ये दवाई दे देगा, दूसरा का ये नहीं ठीक, वो दे दो। क्या ख्याल है? तो हमारे जमाने की कलीसिया के पास निशान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं, भाई जी हमने खरूज से शुरू किया और अब क्या है, हम अस्तिष्ठों में पहुंच गए। मैंने पढ़ ली है सारी, मैंने क्या कर ली है? पढ़ ली है सारी। भाई आपने ये सारी पढ़ ली, आपके लिए बीच में कौन सा कलाम है? आपके लिए कौन सी आयत है जो आपके लिए पर्सनल है? आज की दुल्हन के लिए पर्सनल कौन सी आयत है? आज की दुल्हन के लिए पर्सनली खुदा ने कौन सी बात कही है? भाई आपने खरूज में पढ़ा, मैं बताने लगा, खरूज से आप तस्वीर तो ले सकते हैं, लेकिन यह खरूज की किताब मूसा ने बनी इस्राइल के लिए कही,
आमीन। खुदा ने मूसा के लिए बनी इस्राएल को कहा, आमीन। इस पूरी बात में आपकी कहां पर बात है? आपके लिए कौन सी आयत है? आपने अपनी आयत के मुतालिक पढ़ना है। आमीन। ध्यान देना इस बात को। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया किसके पास? यूहन्ना के पास। और जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लिया तो क्यों लिया? यीशु मसीह एक बर्रा था और बर्रों को धोया जाता था और फिर जाकर के आगे उन्हें कुर्बान किया जाता था, ज़बह किया जाता था। तो यीशु मसीह का बदन धुला दरिया यरदन के अंदर नबी के हाथ से। हालेलुया। और जो ही बदन धुला और बाहर निकला कि मैं कुर्बान होने के लिए अब अपना काम शुरू करूं, तो आसमान उसके लिए खुल गया। आमीन। उस पर क्या आया? किस हालत में? निशान की शक्ल में। यीशु के पास निशान है और जो ही यीशु को निशान मिला, उस निशान ने किस तरफ रहनुमाई की? हम क्या पढ़ रहे हैं? दुल्हन के पास क्या है? निशान है। और कलीसियाओं के पास क्या है? अच्छी जिंदगी। अच्छी जिंदगी से नहीं चलेगा काम। बेहतरीन मैकेनिक, बेहतरीन डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। तबीबों के तबीब से काम चलेगा। चीफ डिजाइनर से, गाड़ियों के सबसे बड़े डिजाइनर जिसने बनाई है गाड़ी, उससे चलेगा। आमीन। क्या हुआ? यीशु को निशान मिला और निशान क्या था? आसमान पर एक निशान जाहिर हुआ। क्या? कबूतर की हालत में रूह कुद्दस नाज़िल हुआ। यह निशान था और यह निशान ले गया जंगल की तरफ, ताकि क्या करे? अब इसका ट्रायल चले, यह आजमाया जाए। आमीन। और यीशु मसीह पूरा उतरा। अगर यीशु पूरा उतरा तो फिर दुल्हन के पास निशान है, दुल्हन भी पूरा उतरेगी। आमीन। क्योंकि यीशु वहां पर गया। यीशु कौन है? एक बदन का नाम। और बदन कौन है? मैं और आप। आमीन। अगर यीशु के पास निशान है तो मतलब उसके बदन के पास निशान है। अगर यीशु के बदन को उस निशान ने रहनुमाई की जंगल की तरफ आजमाए जाने के लिए, तो ये दुनिया एक जंगल है भाई। इसके अंदर हमारे जमाने के निशान, रूह कुद्स। जो हमारे जमाने का रूह कुद्स क्या है? बताएं मुझे। हमारे जमाने का रूह कुद्स उड़ता हुआ उकाब है, यानी जोरावर ताकतवर रूह। आमीन। तो जंगल ये दुनिया है। तो कलीसिया भी अब दुनिया के अंदर अबलीस से आजमाई जा रही है। और जैसे उस पर यीशु मसीह गालिब आया, वैसे ही दुल्हन भी गालिब आएगी। हालेलुया। फिर क्या हुआ? यीशु वहां से ट्रायल भुगत कर चला गया गांव गांव, शहर शहर। और उसने क्या कहा? लूका की इंजील के 4 बाब के अंदर उसने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है। आमीन। वो जब गया है तो जाने के बाद उसे हैकल में बुलाया गया और लिखा है इबादत खाना में गया और इबादत खाना में जाकर उसने बाइबल को उसे पेश की गई। बाइबल, आमीन, पेश की गई। तो उसने कहां से शुरू किया? क्या करना चाहिए था उसे शुरू करके? मेरे ਤੁਹਾਡੇ अगर ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, अच्छी ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ क्या कहते? बेटा बाइबल को शुरू से स्टार्ट करो। ध्यान ना गल सुननी भाई मुश्ताक, तुसी भी स्टडी दे बंदे हो। यीशु ने कहां से पढ़ा? कौन जानता है कितों पढ़िया? फिल्म तो सारे ने मसीह फिल्म देखी है। क्या कर रहे हैं? जब यीशु इबादत खाना में गया, लोग बैठे हुए सामने, याद कराया तो सारा कुछ आ जाना था, है ना? इबादत खाने में गया, लोग बैठे हुए सामने और लिखा है खादम ने उसे नविश्ता पढ़ने को दिया, कलाम यानी बाइबल पढ़ने को दी। आमीन। और उसने बाइबल खोली होगी और खरूज की किताब से पढ़ा होगा, पैदाइश से शुरू कर लिया होगा। क्या ख्याल है? जैसे कलीसियाएं सिखाती हैं, उसने वहां से नहीं पढ़ा। उसने यशायाह नबी का सहीफा खोला। क्यों खोला? क्यों खोला? ये सवाल अब पक्का दिमाग से रख लेगा खास। क्यों खोला? क्यों नहीं उसने तौरात खोली? वो तो तौरात में आया था, वो शरीयत के जमाने में आया शरीयत को पूरा करने, पर खोली क्यों? यशायाह की किताब क्यों खोली? क्योंकि मेरे भाई, यशायाह की किताब में वो जो आयत थी ना, वो यीशु के मुताल्लिक थी। उसने अपने मुताल्लिक पढ़ा। आपने अपने मुताल्लिक पढ़ना है इसमें। यीशु ने अपने मुताल्लिक पढ़ा, क्योंकि मेरे मुताल्लिक क्या लिखा है वो पढ़ूंगा। आमीन। मुझसे पहले मूसा था, वो नहीं पढ़ूंगा। मूसा के मुताल्लिक जो था वो मूसा ने पढ़ा, लिखा। अब यीशु के मुताल्लिक जो था वो यीशु ने पढ़ा। और यीशु ने क्या पढ़ा? ईसाई की किताब के अंदर लिखा है, वो उसे एक बेजुबान बर्रे की तरह खींच कर ले जाते हैं और वो उनके आगे चुप है। आमीन। उसकी हालत देखने के लायक नहीं है। सॉरी, मैं लफ्ज टू लफ्ज बयान कर रहा हूं, मुझे जुबानी याद नहीं। तो
उसकी ना शक्ल है ना कोई सूरत है। उसने अपने मुतल्लिक खुद पढ़ा। ये उसने इसलिए पढ़ा कि वो आयत यीशु के मुतल्लिक थी, और उसको पढ़ के बंद करके कहा कि अब मैं शुरू से नहीं पढ़नी। फिर उसने कहा आज ये नविश्ता तुम्हारे दरमियान में, कहता है ये मेरी आयत है, मेरे लिए है। अब अगर यीशु के लिए वो आयत थी और यीशु ने पढ़ी और उसने कहा मुझ पर ये पूरा हुआ, तो दुल्हन के लिए भी तो आयत है ना। दुल्हन से कोई आयत नहीं, कोई नहीं, दुल्हन के लिए भी। हालेलुया। ओ भाई आप दुल्हन है, आपके लिए भी आयात है। मैं बताऊं आपके लिए क्या आयात है। आप जाए मुकाशवा की किताब में, मुकाशवा 12 बाब पढ़े। पूरी बाइबल पढ़ी जाती ना, परेशान नहीं होना कलीसिया। पूरी बाइबल नहीं पढ़ी जाती, पढ़ भी लेंगे तो हासिल असूल उतना नहीं होना जितना अपना दे पढ़ा कोई नहीं। दूसरों का पढ़ते रहे हो, अपने मुतालिक तो कुछ नहीं पढ़ा। मेरी गल की नहीं को समझ आ रही है तुम सारे, ये बात समझ आ रही है। यीशु ने अपने मुतालिक पढ़ा, यीशु ने शुरू में नहीं पढ़ा, इधर से नहीं पढ़ा, उसने यशाया से पढ़ा, क्योंकि वो आयत यीशु की थी। हालेलुया। इसी तरह जो आयत यीशु की थी यीशु ने पढ़ी, और उसकी दुल्हन की जो आयत होगी वो पढ़ेगी। और उसकी दुल्हन की क्या आयत है, आप जाएं पढ़े मुकाशवा की किताब के 12वें आयत में मैं और आप हैं लिखा है। फिर मैं क्या देखता हूं कि आसमान पर एक बड़ा निशान है, वो क्या है, एक औरत है। कौन है, एक औरत है जिसने आफताब को बुकल मारी हुई है ना। पांव के नीचे क्या है, चांद है। सर पे क्या है, ये औरत है। ये औरत की रेनोवेशन है भाई, ये है औरत की सजावट, सजधज। क्या है इसमें, ये है कुंवारी जो मेरे और आपके जमाने की दुल्हन है, यीशु की दुल्हन, मैं और आप। उसने सर पे क्या सजाया हुआ, सबसे टॉप पे क्या लेकर गई है, रसूली तालीम को, 12 सितारों का ताज। आमीन। सूरज यीशु मसीह उसको ओढ़ा हुआ है, यह है आपकी आयत। चांद उसके यानी शरीयत का सफर करके आई है, वो चांद शरीयत को जाहिर करता है। आमीन। और उसकी अंदरूनी हालत क्या है, अंदर मामलात क्या है, वो प्रेग हुई है, प्रेग्नेंट है। आमीन। किसी जिंदगी से, और वो जिंदगी दुनिया में बस आने वाली है। ये है मैं और आप पढ़ लें खरूज को, पढ़ लें आप इस कृष्णा को, भाईजान मैं तो पढ़ी है, करो मेरे नाल गल कित्थों करनी जे। अच्छा जी, हाँ असा क्यों करनी भाईजान, अन लोड़ ही की अड ना खुदा जी गल करता सी उत्थों मैंने ना मेरी आयत। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं यशुआ और कालेब के जमाना में, हालेलुया, जब यशुआ और कालेब मूसा के साथ थे, आमीन, और आगे चलते चलाते हम देखते हैं एक पहाड़ आ जाता है और कालेब यशुआ से कहता है 40 साल गुजर चुके थे। आमीन। मूसा उनसे अलग हो चुका था, और एक वक्त में पहुंचकर, एक जगह पर पहुंचकर एक पहाड़ के पास गए, और कालेब ने कहा यशुआ मैं जानता हूं यह बात जो मूसा ने कही थी वो मेरे लिए कही थी, यह पहाड़ मेरा है, यह किसी और का नहीं हो सकता। आमीन। तो मेरे अजीजों, हमारे जमाने के मूसा ने भी कोई बात कही थी, हमें देखना है कि वो कौन सी थी जो मेरे लिए कही। आमीन। क्योंकि आप यशुआ की बात को नहीं पकड़ सकते। आमीन। आप किसी दूसरी कलीसिया, तीसरी कलीसिया, चौथी कलीसिया की बात नहीं पकड़ सकते, आप वो बात पकड़ेंगे जो आपके लिए। आमीन। आपके लिए क्या है देखें बाइबल से। आमीन। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इस जमाने में निशान है, और वो निशान मैंने आपको बताया मुकाशवा की किताब के 12वें बाब में, आप और मैं हैं। और वो निशान उसके ऊपर देखें, ये सूरज क्या है, एक निशान है। आमीन। ये चांद क्या है, एक निशान है। ये सितारे क्या है, एक निशान है। आमीन। बहुत कुछ और भी है जो बाइबल में पढ़ाया जा सकता है। अगर आप गौर करें, आप उसको पढ़ें और उसको परखें, फिर अपने आप को परखें, और अगर वो बातें आप में हैं तो फिर आप दुल्हन हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप दुल्हन नहीं है। और मैकेनिक बुलाने से गाड़ी चलेगी, पादरी बदलने से काम चलेगा नहीं, चीफ डिजाइनर को बुलाना पड़ेगा। और वो मैकेनिक नहीं है,
वो मैकेनिकों को बनाने वाला है। आमीन। आमीन। वो उस गाड़ी को बनाने वाला है, यानी उस दुल्हन को बनाने वाला है, क्योंकि दुल्हन कहीं से बन के नहीं आई। दुल्हन उस चीफ डिजाइनर की पसली से निकली है। उसने अपनी कंपनी से निकाली है, उसने बनाया उसे। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, जब पहला जमाना शुरू हुआ तो सुबह का आगाज हुआ। आमीन। जब 120 की जमात और उनको सुतरा तो सुबह था, सुबह का वक्त है। आमीन। फिर 7 जमानों के करते 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 7वें तक पहुंचकर आप अब शाम के जमाने में, अब शाम होने का वक्त है। आमीन। तो सुबह के जमाने के वक्त के अंदर रूह कुद्दस उतर चुका था। हालेलुया। यीशु मसीह रूह की हालत में अब लहू नहीं बहा, बल्कि खुदा का रूह उन पर भेजा गया। पहले उन पर क्या कहा गया पुराने अहद के अंदर कि आपने निशान लगाना है लहू का, लेकिन नए अहदनामे के अंदर जिस पर रूह कुद्स का निशान होगा वही क्या है, मौत से बचेगा और उड़ान भरेगा। चंद बातें जो आपके लिए जरूरी है वो आपके लिए करना चाहता हूं। मैंने आपकी और अपनी आसानी के लिए लिख ली। हालेलुया, प्रेज गॉड, सिताइश हो। आज कलीसिया के लिए बड़े मसले हैं। मसलों का मतलब यह है कि उनकी ईमान की जिंदगी की गाड़ी जो है उसमें बड़े मसले हैं। मैकेनिक जो आ रहे हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों से आ रहे हैं। एक पेंटिकोस्टल कंपनी का मैकेनिक आएगा और वो आपको ठीक करने की कोशिश करेगा, नई गाड़ी स्टार्ट होगी। असेंबलीज ऑफ गॉड का मैकेनिक आएगा, आपको ठीक करने की कोशिश करेगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? वो मसला हल नहीं होगा। इसी तरह साल्वेशन आर्मी का मैकेनिक आएगा, वो हल करने की कोशिश करेगा, भाई मौसम नहीं हल होगा। आगे चले तो यहोवा विटनेस का कोई आ जाएगा, वो कहेगा जी मैं आपको रैप्चर में लेकर जाऊंगा, मैं आपकी गाड़ी को चलाऊंगा, सही करूंगा, सॉरी। तो क्या होगा? नहीं कर सकेगा। आमीन। अब दरपेश मसलों के अंदर एक हम जो पढ़ रहे हैं कि चीफ ऑर्गेनाइजर है जो यहां पर मौजूद है कलाम की सूरत में, उसकी तरफ जाएंगे तो वो फिर मसलों को हल करेगा। सन 1963 के अंदर हिस्ट्री इस बारे में बयान करती है। सन 1963 के अंदर चीफ ऑर्गेनाइजर जमीन पर आया और ये यीशु मसीह की नादीदनी दूसरी आमद थी जो नजर नहीं आई लेकिन हो गई। और हुई किस लिए? हुई किस लिए? ताकि अपनी दुल्हन के लिए एक नबी का चुनाव किया जाए और उसे बताया जाए कि अब तुमने किस तरह चलना है। आमीन आमीन आमीन। अब इसके बारे में थस्सलुनीकियों के खत में लिखा हुआ है कि खुदा नरसिंगे की आवाज के साथ और ललकार के साथ उतरेगा और पौलुस कहता है सबसे पहले तो वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, उसके बाद जो हम जिंदा बाकी होंगे आसमान पर उठाए जाएंगे। इस हिस्से के दो, इस आयात के दो हिस्से। सबसे पहला हिस्सा जो उतरेगा, आमीन, वो पूरा हुआ 1963 के अंदर। हम देखते हैं कि दुनिया ने इस बारे में बाकायदा तहकीक की और तस्वीर भी खींची कि आसमान पर कोई बादल नजर आया और ये बादल जो है ये पानी का बादल नहीं है, ना ही कोई धुएं का बादल है। ये बादल कौन सा है? ये बादल मफूकुल फितरत है और इसमें से होकर खुदा ने बात की है अपने नबी के साथ। आमीन। अब बात जब नबी की आती है तो लोग जो हैं हिल जाते हैं थोड़े वक्त के लिए। आमीन। लेकिन मैं उनको वाकया याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आए तो लोग हिल गए, क्योंकि यीशु मसीह के वक्त में भी यही इब्लीस ने दिमाग बनाया था लोगों का कि नबी नहीं हो सकता। आमीन। और यीशु को किसी ने नबी माना नहीं, पर माना कितने लोगों ने? थोड़े से लोगों ने। आमीन। मलाकी 4 बाब में लिखा है कि खुदा के गजबनाक और होलनाक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे दरमियान में भेजूंगा। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं निशान वाली कलीसिया और एक अच्छी कलीसिया। अच्छी कलीसिया से काम नहीं चलेगा, निशानों के साथ काम चलेगा। और निशान देने के लिए खुदा जैसे मूसा को झाड़ी में मिला, उतरा नीचे, आमीन, और उसको मिनिस्ट्री दी। हमारे जमाने के नबी को भी खुदा ने बादल में से होकर मिनिस्ट्री दी। हालेलुया। और मिनिस्ट्री क्या दी?
कि जिस तरह यूहन्ना मेरी पहली आमद का पेशरो था, तू मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा। आमीन। आमीन। अब वही फंडामेंटल जो एलिया की स्पिरिट की होती है, वही हमारे जमाने के नबी में भी थी। आमीन आमीन आमीन। पाक कलाम में लिखा है, ऐ यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल क्यों करता था? क्योंकि मानता नहीं था, पसंद नहीं करता था। वो कहता था ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन इसराइल की आंखें बंद की गई। आप जानते हैं फकी फरीसी जो आलम थे, सेमिनरी याफ्ता थे, उनकी आंखें बंद की गई थी। वो यीशु को नहीं समझ पाते थे। लेकिन फकी फरीसियों के पास निशान नहीं थे और यीशु के पास क्या थे? निशान थे। और फिर मैं कहता हूं कि उसकी दुल्हन के पास भी निशान है नबी की सूरत में। जैसे बनी इस्राइल के पास वो गया और निशानों को लेकर गया, और बनी इस्राइल ने उन निशानों को देखा और फिर आखिरी निशान को टोकन के तौर पर अपने दरवाजों पर लगा लिया। आमीन। खून की सूरत में। और फरिश्ता आया और मौत टल गई। हमारे जमाने में भी नबी आया, उसने निशान दिए। और निशान क्या है? हमारे जमाने के निशान मौजूद है। आमीन। और वो निशान हमारे पास होंगे। हम उन निशानों के जरिए से रहनुमाई पाएंगे और आगे जाएंगे, तो फिर ही रैप्चर करेंगे, उठाए जाएंगे। लेकिन याद रखें, कभी ऐसा नहीं होता कि आप डॉक्टर की दवाई को तो पसंद करें और डॉक्टर को बिल्कुल पसंद ना करें। आमीन। डॉक्टर जो लेकर आता है आपकी जिंदगी बचाने के लिए, आपको उसे भी पसंद करना पड़ेगा। एक बंदा रात के टाइम पर यीशु मसीह के पास आ गया। वो उस्ताद था बनी इस्राइल का। उसने कहा, उस्ताद मैं जानता हूं जो काम तू करता है खुद से नहीं करता, बल्कि जिसमें खुदा होता है वही कर सकता है। तो उसने कहा, फिर छुपते छुपाते क्यों आ रहे हो? ये मैं वैसे बात कर रहा हूं। इजहार करना है तो खुलेआम करो, छुप के क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसे डर था कि कहीं मेरे लोग मुझे मार ना दे कि तू इसे नबी क्यों मानता है। जबकि कलाम कहता सच्चाई के साथ खड़े होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उससे वाकिफ हो गया। तो सच्चाई खुदा का कलाम है। सेमिनरी कोई सच्चाई नहीं है, दुनिया की तालीम कोई सच्चाई नहीं है। साबित हुआ है कि मलाकी 4 जो है हमारे जमाने में पूरा हो चुका है। और वो नबी आया और कलीसिया को निशान देकर चला गया। उसने बताया निशान क्या है। मुकाशवा 12 बाब में निशान है। आमीन। उसने बताया कि 4 घोड़ों में पहला घोड़ा कौन है? लोग कहते हैं पौलुस है, लेकिन उसने बताया कि नहीं, ये बहरूपिया है। ये 325 ईस्वी के अंदर कंस्टेंटाइन की गवर्नमेंट है, रोमन अंपायर है, जिसने कलीसियाओं में गंद डाला और मजहबी होकर लोगों को फतह किया। आमीन। और बहुत देर तक बहुत सी कलीसिया रोमन अंपायर के नीचे रही। रोमन अंपायर मैं कहता हूं रोमी मुमलिकत, यानी मजहबी मुमलिकत, मजहबी हाकम, जिसको हम रोमन कैथलिक्स भी कहते हैं। बहुत से लोग इस बारे में नाराज होते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नाराज होते, नो प्रॉब्लम, मैंने तो सच कहना। क्योंकि रोमन में वो काम है जो पैगनिज्म में, जो देवी देवताओं के काम है। मूर्ति पूजा होती है वहां पर, मेले लगते हैं उनके। आमीन। उनका जो बड़ा है वो ये समझता है यीशु अब कोई नहीं है, मैं ही हूं। और वो समझता है कि मैं ही हैकल में बैठने की जगह हैकल में बैठ सकता हूं और मैं ही गद्दी नशीन और सारा कुछ हूं। ऐसा कुछ नहीं भाई। यीशु की कोई ऐसी जगह नहीं ले सकता। उसकी दुल्हन तो बन सकता है, लेकिन उसकी जगह नहीं ले सकता। हालेलुया। और यही तीसरा 6 है। ये रोमन कैथलिक का तीसरा 6, यानी 666 का तीसरा 6 जो है वो रोमन कैथलिक्स का हेड है। और रोमन कैथलिक्स कोई खुदा की बनाई हुई डिनोमिनेशन नहीं है। सीधी सी बात करने लगो, ये इंसान और गैर कौम के बनाई हुई कोई डिनोमिनेशन है, जिसने मजहब के अंदर गैर कौमियत को डाल दिया, बुत परस्ती को। और आज हम लोगों को जवाब नहीं दे सकते गैर कौमों को कि हमारे बीच में बुत परस्तियां आ क्यों गई। आमीन। और ये वो हथियार था इब्लीस का। और आज लोग इस हथियार के बायस जो है दुख की हालत में, परेशानी की हालत में है, और मसला हल नहीं हो रहा, गाड़ी चल नहीं रही। मैकेनिक इसे ठीक करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा। फिर खुदावन ने एक ऐसे को भेजा जो तार को सही जगह पर लगाए और आपको समझ आए कि आपकी गाड़ी अब इन तारों से चलेगी, इन कनेक्शन से चलेगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम निशानों वाली कलीसिया हैं। हमारे पास निशान है, रसूली तालीम है हमारे पास। और अगर हम रसूली तालीम को छोड़कर किसी तंजीमी तालीम के साथ चलते हैं तो मामला क्या है हमारे लिए? खराब है। एक आयत पढ़िएगा मेरे साथ, निकालिए, फटाफट निकालिए, इब्रानियों का खत निकालिए। हालेलुया। इब्रानियों का खत निकालिए, आखिरी आयत होगी, उसके बाद आप 6 बार इब्रानियों 6 बार। जी पढ़ना शुरू करें पहली आयत से।
बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ 6 आयत से पढ़े, 6 आयत से, छठे बाब की 6 आयत से। जी अगर वो बर्दाश्ता हो जाए एक मिनट चौथी आयत से पढ़े, आपको पूरी बात समझ आएगी। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए हाँ जी। वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके हाँ जी। और रूह कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुफ्तों का जायका ले चुके। अगर वो बर्दाश्ता हो जाए हाँ जी। तो इन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, हाँ जी। इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। आमीन। अच्छा, अब ये आयत मैंने क्यों पढ़ाई? ये मैंने आयत आपको इसलिए पढ़ाई है, 120 की जमात पर रूह कुद्स उतरा, उन्होंने आसमानी बख्शिश का मजा चख लिया, वक्त गुजरा और 325 ईस्वी आ गया। आमीन। और उन्होंने खुदा के कलाम को, यानी खुदा कलाम में है। आमीन। खुदा किसमें है? और ये कलाम बेसिकली यीशु मसीह के मुतालिक है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था और वही कलाम मुजस्सम हुआ, यानी यीशु की सूरत में। आज ये कलाम हमारे पास मौजूद है, मतलब यीशु हमारे पास मौजूद है। भाई ब्रैनम अपने एक पैगाम में बयान करते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये दोबारा मसलूब होने का मतलब क्या है? ये दोबारा मसलूब होने का मतलब यह नहीं है कि आप कोई झूठ बोल दिया, गुनाह हो गया, चोरी हो गई, चकारी हो गई या कुछ हो गया तो आपने मसलूब कर दिया उसे। नहीं, ये मसलूबियत नहीं। मसलूबियत यह है 120 की जमात पर रूह कुद्स उतरा, उन्होंने मजा चख लिया, उसके बाद बहुत सी कलीसिया उसी रूह के तहत आई और 325 सन आ गया। 325 सन जब आया तो बीच में रोमन अंपायर ने इंटरफेयर किया, और जब उन्होंने इंटरफेयर किया, उन्होंने बीच में गड़बड़ पैदा की, तो डाइस के ऊपर कलीसियाओं ने यीशु मसीह को कलाम की हालत में चढ़ाया और फिर क्या कर दिया? इलानिया जलील कर दिया, यानी सच्चाई के तौर पर उसे साबित नहीं किया, उससे इनकार किया, यानी उन बातों से इनकार किया जो खुदावंद ने कही थी, और बीच में बुत परस्ती ले आए, उसकी जगह पर दूसरी चीजों को ले आए। आमीन। ये है मसलूबियत खुदावंद यीशु मसीह की, दोबारा की गई लकड़ी के पुरपट के ऊपर। सच्चाई को रद्द करना, यीशु को मसलूब करना। यीशु को जब मसलूब किया गया तो सबसे पहले यीशु को रद्द किया गया था कि हम तुझे नहीं मानते, जो तू कहता है वो हमें समझ नहीं आता और हम नहीं मानते। आमीन। यह है यीशु मसीह को रद्द करना, यीशु मसीह को मसलूब करना दोबारा से। हालेलुया। लेकिन जिनके पास निशान है, आमीन, जिनके पास वो इब्तिदाई रूह कुद्स है और रूह कुद्स का निशान है जो उन पर उतरा, आपको पता है उनको भी निशान दिया गया था। क्या था निशान? गैर आग से जलती हुई जुबानें उनको दिखाई दी थी, नजर आई थी, उनको शोले नजर आए थे जुबानों की हालत में, और ये उनके लिए निशान था। और ये वो कलीसिया थी, ये वो दुल्हन थी जो निशानों वाली कलीसिया होती है, निशानों वाली दुल्हन होती है। उन्हीं के सामने दीगर और भी बहुत से थे जो लगता तो था कि बनी इस्राएली हैं, खुदा के मानने वाले हैं, एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। उनके अंदर सबत का मानना था, उनके अंदर ईदों का मानना था, रोजों का मानना था, सारा कुछ था उनके बीच में, वो अच्छे लोग थे, लेकिन निशान याफ्ता नहीं थे। आमीन। इसी तरह आज बहुत से लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को कलाम की हालत में डाइस पे रखते हैं और सच्चाई से इनकार करते हैं, यानी उसको रद्द करते हैं, मतलब उसको मसलूब करते हैं। ऐसे लोगों को वापस लाना नामुमकिन है क्योंकि उन्होंने दोबारा मसलूब किया है। अब पहली हालत में रूहानी हालत में मसलूब हुआ था, और दूसरी हालत पहली हालत जो थी वो जिस्मानी हालत थी, और आज जो मसलूबियत की हालत है वो रूहानी हालत है। उस वक्त भी रद्द किया गया जिस्मानी हालत में, आज रद्द किया गया रूहानी हालत, कलाम की सूरत में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि आप कौन सी कलीसिया है, निशानों वाली कलीसिया है या एक अच्छी जिंदगी गुजारने वाली कलीसिया है। और मैंने बताया अच्छी जिंदगी गुजारने वाली कलीसिया नहीं चलेगी, मैकेनिक कलीसिया नहीं चलेगी। चलेगी कौन सी? जो निशानों के साथ है, और निशान बहुत से हैं। अपने जमाने का निशान जानिए, आपके जमाने का निशान उकाब है, आपके जमाने का निशान बादल है जिसमें से होकर खुदा ने बात की। आमीन। और बहुत से निशान है जिनके बारे में मैं कभी आपको बताऊंगा। आमीन। अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन याद रखिए खुदा एक ही कलीसिया चाहता है जो इब्तिदा में थी। वो कौन सी थी? 120 की जमात में निशानों वाली कलीसिया। वो निशान क्या थे? आग से जलती हुई जुबानें। मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर वही निशानों वाली कलीसिया खुदा को उसी तरह की कलीसिया चाहिए जिनके पास निशान है अपने जमाने के। हालेलुया। पतरस के जमाने में अपने निशान थे, पौलुस के जमाने में अपने निशान थे, और हमारे जमाने में अपने निशान हैं।
मेरी बात समझ रहे हैं? इफसुस पौलुस का जमाना इफसुस से स्टार्ट होता है। इफसुस की कलीसिया को जो जमाना दिया गया उनके पास अपने निशान थे। पेरगमन की कलीसिया के पास अपने, थुआतीरा, सरदीस, फिलडेल्फिया, इन सब के पास, सुमरना की कलीसिया, इन सब के पास अपने निशान थे। और हमारे जमाने की फिलडेल्फिया की कलीसिया के जमाने में भी दुल्हन के पास अपने निशान है। वो पिछले निशानों के साथ नहीं चलेंगे। उनको खून दिया गया, लेकिन हमें खून नहीं दिया गया, हमें रूह दिया गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हम खून के साथ नहीं चल रहे, हम किसके साथ चल रहे हैं? रूह के साथ चल रहे हैं। खून एक कीमत है, आमीन। खून एक कीमत है और रूह जो है वो निशान है, टोकन है, निशान है, जिसके बायस आप बच जाएंगे। आज हम अपनी आंखों को बंद करें, ध्यान देंगे थोड़ा सा उन बातों पर जो खुदावंद ने आज हमसे की है। क्या हम वो कलीसियां हैं जिनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? क्या हम वो कलीसियां हैं या सिर्फ अच्छे काम करने वाले लोग ही हैं जिनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? उनको जरूरत है चीफ डिजाइनर की, यानी खुदावंद यीशु मसीह के रूप की। उनको जरूरत है कि सही तारों को जो है सही जगह पर लगाएं, ताकि आपकी जिंदगी की ईमान की गाड़ी स्टार्ट हो सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, जलाल खुदा के नाम को। हमें जानना है आज कि क्या हम मुकाशवा 12 बाप वाली औरत हैं या अब भी हम नाकस तालीम के साथ चल रहे हैं। हमें जानना है आज कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपने मुताल्लिक लिखे गए सहीफे को पढ़ा, क्या उसकी दुल्हन भी अपने मुताल्लिक लिखी गई बातों को पढ़ती है? जो उसके बारे में है उसके मुताल्लिक पढ़ती है क्या? और अगर नहीं पढ़ती तो वो निशानों वाली कलीसिया नहीं है, वो रह जाएगी। क्योंकि आपको जो खरूज देगा, जो रैप्चर देगा, वो निशानों वाली कलीसिया को होगा। बनी इस्राएल के पास निशान थे और वो इन निशानों के साथ यरदन पार कर गई और निकल गई। हमारे पास भी निशान है, हमें जानने की जरूरत है, और उन्हीं निशानों के साथ हम यरदन पार करेंगे, हम रैप्चर करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम में तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र, प्रेज लॉर्ड। हमारे दरमियान में भाई मकसूद है आज यहाँ पर। गुजारिश करूंगा जो कलाम सुनाया गया और सुना गया वो कलीसिया के लिए बाबरकत हो सके, इस मकसद के लिए भाई की रहनुमाई में दुआ करें। प्रेज लॉर्ड। जलाल के बादशाह तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला है खुदावन, तू जो शफकत वफा में गनी है खुदावन, तेरी वफादारी खुदावन कुछ कायम और दायम है खुदावन। खुदा ऐ मेरे कायम और दायम खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ इस सारे वक्त के लिए खुदावन जो तूने हम सब की जिंदगियों में बख्शा खुदावन। खुदा कि हमने तेरे नाम से खुदावन हमने जी भर के प्रस्तिश की खुदावन। खुदा ऐ खुदावन सारी प्रस्तिश की कुर्बानी खुदावन तेरे हाँ बखूर की मानत जा पहुंचे खुदावन। ऐ खुदावन आज के सुने सुनाए सारे कलाम के लिए खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन। खुदा ऐ खुदावन इस कलाम को खुदावन खुदा सुनने के लिए तूने हमें कान दिए खुदावन। खुदा समझने के लिए खुदावन तूने दिल दिया खुदावन। खुदा ऐ खुदावन अमल करने के लिए रूह अता करना खुदावन। ऐ खुदावन खुदा जितनी जानों ने खुदावन खुदा यहाँ तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुना खुदावन खुदा, आज तुझसे खुदावन खुदा बरकत को हासिल करे खुदावन खुदा, तेरे निशान को हासिल करे खुदावन खुदा। ऐ खुदावन खुदा हम सब खुदावन खुदा आज के इस कलाम के वसीला से खुदावन खुदा तुझसे अपनी जिंदगी पाने वाले बन जाए खुदावन खुदा। तो हमारी जिंदगियों को खुदावन खुदा तैयारी बख्शना खुदावन खुदा, हमें यह वक्त बख्शना खुदावन खुदा कि हम कलाम के सांचे में खुदावन अपनी जिंदगियों को ढाल सके खुदावन खुदा। ऐ खुदावन खुदा तू हमारे घरानों में से खुदावन खुदा हर तरह की बीमारी, तंगी, तकलीफ को तू दूर करने वाला खुदा है खुदावन खुदा। तेरी इस बेमिसाल मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदा। अपने हाथ को बढ़ाना खुदावन खुदा, बाकी मांदा वक्त भी खुदावन हम तेरे हाथ को देते हैं खुदावन खुदा, तेरे हाथ में देते हैं खुदावन खुदा, ताकि तू ही हमारे ऐ खुदावन तू हिफाजत पनाह करने वाला, तू हमारी मुहाफजत करने वाला खुदा है खुदा। ऐ मेरे मुहाफिज खुदा, जिस तरह हम खुदावन यहाँ सही सलामती से खुदावन ऐ खुदावन पहुंचे हैं खुदावन खुदा, ऐ खुदावन इसी तरह खुदावन जब यहाँ से लौटे तो खुदावन तेरी रहनुमाई रहबरी वाला हाथ हमारे साथ है। ऐ खुदावन झुकी हुई जानों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि जिन्होंने खुदावन खुदा अपनी जिंदगी में से टाइम निकाल कर खुदावन खुदा तेरी मुंह की बातों को सुनने के लिए खुदावन तेरे घर में पहुंचे खुदावन। इन कदमों को खुदावन खुदा तू बरकत बख्शना, ऐ खुदावन खुदा इन जिंदगियों को तू बरकत बख्शना खुदावन खुदा, ताकि ये जिंदगियां खुदावन तेरे जलाल के लिए ऐ खुदावन इस्तेमाल हो खुदावन खुदा। इन जिंदगियों में से तेरा जलाल जाहिर हो खुदावन खुदा। ऐ खुदावन तेरी ज़ाहरत का वक्त है खुदावन खुदा, हमारी जिंदगियों में भी खुदावन तू कुव्वत बख्श
कि हम खुदा हवा में उड़ने वाले बन जाए खुदा तेरे इस्तकबाल के लिए अपनी जिंदगियों को तैयार कर सके खुदा ऐ खुदावन आज के सारे कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा कि तूने खुदावन हम सबको ये वक्त बख्शा कि हमने जी भर के खुदावन तेरी मुंह की आवाज को सुना खुदा तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावन तूने अपने बंदा को ऐ खुदावन आग के शोला की तरह इस्तेमाल किया ऐ खुदावन बाकी मादा वक्त भी खुदावन तू अपने बंदा के साथ होना खुदा और अपने बंदा को और कुव्वत बख्शना खुदा ताकि खुदा वो और जानों को बचाने वाला बन सके खुदा तेरे नाम का प्रचार खुदा जब तेरा बंदा करता है तो तू अपने बंदा को जोर बख्शता है मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा ऐ खुदा इन तमाम बातों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्शी खुदा ये सब कुछ मांगता हूँ अपने मसीह मुनजी यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आज के खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम खुदा की तारीफ में एक गीत